हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट। मैं हूं जिया और मैं हूं विराट। हम दोनों हैं स्कॉ क्लेवर के करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स। आज के पॉडकास्ट में हम डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ की सारी न्यूज डिस्कस करेंगे। बिल्कुल विराट। दोस्तों, स्कोर क्लेवर का कंटेंट बहुत ही कंसाइज होता है। बाकी सोर्सेज के मुकाबले आपको लगभग 5 गुना कम पढ़ना पड़ता है, लेकिन एग्जाम्स में इसका परफॉर्मेंस एकदम टॉप लेवल का होता है। सही कहा जिया। रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्कॉ क्लेवर ने टोटल क्वेश्चंस में से लगभग 80% क्वेश्चंस कवर किए हैं। आपको बता दो कि रीसेंट एसबीआई पीओ 2025 एग्जाम में स्कॉ क्लेवर ने अफेयर्स क्लाउड से 4 क्वेश्चन ज्यादा कवर किए थे। यस, हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके ये पीडीएफ बनाते हैं। और हाँ दोस्तों, ये पीडीएफ आपको स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज आ रही है गुजरात से। पीएम नरेंद्र मोदी ने गिर सोमनाथ में सोमनाथ टेम्पल के सोमनाथ अमृत महोत्सव में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने कमेमोरेटिव स्टैंप और 75 रुपीस का कॉइन रिलीज किया है। ये कॉइन सोमनाथ में 1000 साल के फेथ और इंडिपेंडेंस के बाद टेम्पल के रिकंस्ट्रक्शन के 75 साल पूरे होने की खुशी में लॉन्च किया गया है। इसी के साथ पीएम मोदी ने वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल भी इनॉग्रेट किया है, जिसे बनाने में 150 करोड़ रुपीस की कॉस्ट आई है। और इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए उन्होंने सरदार धाम एजुकेशन सपोर्ट योजना भी लॉन्च की है। इस स्कीम का बजट 500 करोड़ रुपीस है, जिससे स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस, मेंटरशिप और एकेडमिक गाइडेंस मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर से है। यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने न्यू दिल्ली में सेहत मिशन लॉन्च किया है। सेहत का फुल फॉर्म है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल, इस मिशन को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जॉइंटली लॉन्च किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आता है। इसका मेन एम है एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ को कनेक्ट करना, ताकि हेल्दी फूड, हेल्दी फार्म्स एंड अ हेल्दी इंडिया का फ्रेमवर्क बन सके। और दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि ICAR के डायरेक्टर डॉक्टर मंगीलाल जाट है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और ये 1929 में एस्टैब्लिश हुआ था। मूविंग ऑन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 2026 से 2027 सेशन के लिए कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ विमेन कॉन्स्टिट्यूट की है। ये 21 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव हो गई है और डॉक्टर दग्गुबती पुरंदेश्वरी को इसका चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। इस कमेटी में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। 20 मेंबर्स लोकसभा स्पीकर नॉमिनेट करते हैं और 10 मेंबर्स राज्यसभा चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं। इसका टेन्योर 1 साल से ज्यादा नहीं होता और इसे एनुअली रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। यूनियन मिनिस्टर HD कुमारस्वामी ने बेंगलुरु में यूनिफाइड भारत ई-चार्ज प्लेटफॉर्म अनवेल किया है। इसे शॉर्ट में UBC कहते हैं। ये बेसिकली एक नेशनल यूनिफाइड EV चार्जिंग प्लेटफॉर्म है। ईवी का जमाना है भाई। इस प्लेटफॉर्म को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड डेवलप कर रहा है और टेक्निकल सपोर्ट नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दे रहा है। मिनिस्टर साहब ने कर्नाटक में 1243 ईवी चार्जिंग स्टेशंस के इंस्टॉलेशन को भी अप्रूव किया है, जिसका आउटले 123.26 करोड़ रुपीस है। नेक्स्ट न्यूज इकोनॉमी सेक्शन से है। यूनियन कैबिनेट ने स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ सरफेस कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया है। इसका टोटल आउटले 37,500 करोड़ रुपीस है। ये स्कीम 2021 में लॉन्च हुए नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन के अंडर आती है। इसका मेन एम है क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन को बूस्ट करना, ताकि हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यूरिया और मीथेनॉल के इंपोर्ट पर कम डिपेंडेंट रहे। इस स्कीम में प्लांट और मशीनरी की कॉस्ट का 20% तक फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा, जो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। सही कहा। और इसमें कोल लिंकेज टेन्योर को बढ़ाकर मैक्सिमम 30 इयर्स कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स पर कुछ कैपिंग भी लगाई है। किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट के लिए मैक्सिमम इंसेंटिव 5,000 करोड़ रुपीस होगा। किसी सिंगल प्रोडक्ट के लिए 9,000 करोड़ रुपीस की लिमिट है, जिसमें सिंथेटिक नेचुरल गैस और यूरिया एक्सक्लूडेड है। और किसी सिंगल एंटिटी ग्रुप के लिए मैक्सिमम लिमिट 12,000 करोड़ रुपीस है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंकिंग अपडेट। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी NPFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर एक नया पोस्ट रिटायरमेंट फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है।
NPFRDA ने रिटायरमेंट इनकम स्कीम्स लॉन्च की हैं ताकि सब्सक्राइबर्स को फ्लेक्सिबल पीरियोडिक पे आउट ऑप्शंस मिल सकें। जिन लोगों को डीकम्युलेशन फेज समझ नहीं आता, उन्हें बता दूं कि ये वो फेज होता है जब आप रिटायरमेंट के बाद अपना जमा किया हुआ पैसा वापस निकालते हैं। अभी के रूल के हिसाब से एनपीएस सब्सक्राइबर्स रिटायरमेंट पर अपना 60% कॉपस टैक्स फ्री निकाल सकते हैं। बाकी 40% से उन्हें एन्युइटी खरीदनी पड़ती है। एन्युइटी मतलब एक रेगुलर पेंशन प्लान। बिल्कुल आसान भाषा में समझाया तुमने। और हाँ, पीएफआरडीए ने एनपीएस अकाउंट्स मेंटेन करने की मैक्सिमम एज 75 ईयर्स से बढ़ाकर 85 ईयर्स कर दी है। ये रूल गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स दोनों पर लागू होगा। बैंकिंग से ही एक और न्यूज़ है। आईसीआईसीआई बैंक ने वीज़ा के साथ पार्टनरशिप में इंडिया का पहला यूएसडी डिनोमिनेटेड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ये कार्ड स्पेशली नॉन रेजिडेंट इंडियन कस्टमर्स के लिए है। ये कार्ड गुजरात के गांधीनगर में स्थित गिफ्ट सिटी के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बैंकिंग यूनिट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है। और खास बात यह है कि ये वीज़ा इन्फिनिट प्लेटफॉर्म पर बना है, जो वीज़ा नेटवर्क का हाईएस्ट टियर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। करंट अफेयर्स और जीके याद रखना कई बार मुश्किल लगता है ना, सब कुछ मिक्स हो जाता है। इसीलिए आपको गूगल प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड करनी चाहिए। इस ऐप में एक यूनिक लर्निंग टेक्निक यूज की गई है। ये ऐप प्रिडिक्ट कर लेती है कि आप कोई पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं और ठीक उसी वक्त आपसे रिवीजन करवा लेती है। एग्जैक्टली। एक बार जो आपने इस ऐप से याद कर लिया, वो आप कभी नहीं भूलेंगे और आपको एग्जाम से पहले मैनुअल रिवीजन की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी ऐप डाउनलोड करें। और हाँ, अगर आपको हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। हमें ये पॉडकास्ट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज इस एपिसोड को लाइक करें, अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए बैक टू न्यूज। इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने न्यू दिल्ली में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑन एफिलिएशन साइन किया है। इसका मकसद आर्म्ड फोर्सेस के बीच इंटर सर्विस कोऑपरेशन, ऑपरेशनल कोहेजन और जॉइंटनेस को मजबूत करना है। डिफेंस सेक्टर से एक और बड़ी खबर है। रशिया ने अपनी RS-28 सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। इसे नॉर्दर्न रशिया के प्लेसेसेट्स कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इसे वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल मिसाइल सिस्टम बताया है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है वो मिसाइल जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार कर सके। नेटो ने इस मिसाइल को सेटन 2 का नाम दिया है। ये मिसाइल पुरानी R-36 M2 वॉयवोदा मिसाइल्स को रिप्लेस करेगी। अब बात करते हैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज की। मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में प्रगति 2026 एक्सरसाइज शुरू हुई है। ये इसका इनॉग्रल एडिशन है। प्रगति का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। इस एक्सरसाइज में इंडिया के साथ 12 फ्रेंडली फॉरेन नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पड़ोसी देशों से भूटान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका है। आसियान कंट्रीज में से कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम है। और इंडियन ओशन रीजन से मालदीव्स और सेशल्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अवार्ड्स कैटेगरी में भी एक बड़ी न्यूज़ है। ताइवानीज ऑथर यांग श्वांगजी की बुक ताइवान ट्रैवलॉग को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 मिला है। इस बुक को लिन किंग ने ट्रांसलेट किया है। ये मैंडरिन चाइनीज में ओरिजिनली लिखी गई पहली बुक है जिसे ये अवार्ड मिला है। इस प्राइज में 50,000 पाउंड्स का कैश रिवॉर्ड मिलता है, जो ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच इक्वली स्प्लिट होता है। ये स्टोरी आओयामा चिजुको नाम की एक जापानीज नॉवेलिस्ट के बारे में है, जो अपने ऑफिशियल ड्यूटीज छोड़कर आइलैंड के कुलिनरी एक्सप्लोरेशन पर निकल जाती है। वैसे शॉर्टलिस्ट में कुछ और बुक्स भी थी, जैसे शीदा बजियार की द नाइट्स आर क्वाइट इन तेहरान, रेने काराबैश की शी हू रिमेन्स, डैनियल कहलमैन की द डायरेक्टर, एना पाउला माया की ऑन अर्थ एज इट इज बीनीथ और मेरी NDI की द विच। स्पोर्ट्स की तरफ चलें तो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स 2026 गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित हुई। इसे इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज किया था। ये मेंस टूर्नामेंट का 54th एडिशन और विमेंस टूर्नामेंट का 35th एडिशन था। मेडल टैली में चाइना ने 41 मेडल्स के साथ टॉप किया, जिसमें 21 गोल्ड थे। नॉर्थ कोरिया 30 मेडल्स के साथ सेकंड और चाइनीज ताइपे 13 मेडल्स के साथ थर्ड पोजीशन पर रहा। इंडिया की तरफ से ज्ञानेश्वरी यादव ने विमेंस 53 kg स्नैच इवेंट में सिल्वर मेडल और ओवरऑल कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। बॉलीवुड एक्टर ईशान खट्टर को भी एक ऑनर मिला है। उन्हें इंडियन आर्मर्ड कोर की 45th कैवलरी रेजिमेंट की ऑनररी मेंबरशिप दी गई है। ये ऑनर उन्हें उनकी फिल्म पिप्पा में कैप्टन बलराम मेहता का बेहतरीन रोल निभाने के लिए मिला है। पिप्पा फिल्म को राजा कृष्णा मेनन ने डायरेक्ट किया है। ये मूवी बलराम सिंह मेहता की लिखी बुक द बर्निंग चैफीज पर बेस्ड है।
अब कुछ ओबिचुअरीज डिस्कस कर लेते हैं। वेटरन CPI-M लीडर सुधांशु सील का 81 इयर्स की एज में निधन हो गया है। वो 2001 से 2004 के बीच जोराबगान कॉन्स्टिट्यूएंसी से MLA रहे थे। 2004 में वो कलकत्ता नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से तृणमूल कांग्रेस लीडर सुदीप बंदोपाध्याय को हराकर MP इलेक्ट हुए थे। एक और दुखद खबर है, मेजर जनरल भुवन चंद्रा खंडोरी जो रिटायर्ड थे, उनका 91 इयर्स की एज में निधन हो गया है। वो सीनियर BJP लीडर और उत्तराखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। वो 1962 की इंडो चाइना वॉर और 1965 तथा 1971 की इंडो पाक वॉर्स के वेटरन थे। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने 16th लोकसभा सहित कई बार गढ़वाल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। जाने से पहले एक और मज़ेदार अनाउंसमेंट। टेलीग्राम पर हमारा करंट अफेयर्स लीग क्विज डेली रात 8 बजे होता है। बिल्कुल, इसे आप करंट अफेयर्स का IPL समझ सकते हैं। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है और मंथ एंड तक स्कोर्स काउंट किए जाते हैं। और जो विनर्स होते हैं उन्हें एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो अपनी नॉलेज को टेस्ट करने और प्राइजेस जीतने के लिए टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।